छोटे उपायों से आपकी बड़ी बड़ी बीमारियां कैसे दूर होंगी ये जानेंगे और आपके लग्न के अनुसार किस तरह की बीमारियां आपको हो सकती हैं और उनसे बचने के लिए कौन से उपाय आपको करने चाहिए इसको समझेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है ओम हं शं नं गं कं सं खं महाकाल भैरवाय नमः। मंत्र फिर से नोट करें, ओम हं शं नं गं कं शं खं महाकाल भैरवाय नमः। जीवन में बहुत बड़ी कोई मुश्किल आ जाए, जिस मुश्किल से निकलने का समाधान न मिल रहा हो, जीवन में आपको ऐसा लगता हो कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है या आपके ऊपर नजर दोष बार बार लगता है या नकारात्मक ऊर्जा का असर है, तो ऐसी स्थिति में आप रोज शाम को इस मंत्र का 108 बार जप करिए। इस मंत्र का जप करने से बड़ी बाधा और विपत्ति को टाल लेंगे और इस मंत्र का जप करने से तंत्र मंत्र की तमाम बाधाओं से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी बीमारियों को ज्योतिष के छोटे छोटे उपायों से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बीमारियों का ग्रहों से और किस्मत से क्या कनेक्शन है। देखिए, शरीर में कुल मिलाकर 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 तत्व और 3 धातुएं, कफ, वात और पित्त। ये 5 तत्व और तीनों धातुएं 9 ग्रहों से नियंत्रित होते हैं। जब कोई तत्व या धातु कमजोर होती है, तब शरीर में बीमारियां बढ़ जाती हैं। अगर तत्व से संबंधित या धातु से संबंधित ग्रहों को आप ठीक कर लें, तो आप अपने शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। कुंडली का अध्ययन करके ये जान सकते हैं कि कौन सा तत्व कुंडली में कमजोर है, कौन सा तत्व कुंडली में गड़बड़ है, और जब आप उस तत्व को बेहतर करने का प्रयास करते हैं तो आप स्वस्थ होने शुरू हो जाते हैं। 5 तत्व अगर कुंडली में सामान्यतः बैलेंस होते हैं तो आदमी जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। सबसे पहले जिस बीमारी की बात करेंगे वो है सर्दी, जुकाम और खांसी। आमतौर पर सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी जो बीमारी परेशान करती है वो है सर्दी, जुकाम और खांसी। कारण क्या है? आमतौर पर ये तुरंत होने वाली बीमारियां सामान्यतः चंद्रमा से संबंध रखती हैं और मंगल रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्वामी है, इसीलिए कभी कभी मंगल से भी संबंध रखती हैं। चंद्रमा के कारण ये लगातार सांस की बीमारियां और जकड़न, कंजेशन बनाए रखती हैं, जिनका चंद्रमा गड़बड़ होता है। मौसम बदलने के साथ उन्हें सर्दी जुकाम शुरू हो जाता है, लंग्स में कोल्ड कफ की ये सब प्रॉब्लम्स परेशान करनी शुरू कर देती हैं। और अगर इसमें मंगल भी आ गया तो शुरुआत होती है सर्दी जुकाम से और बाद में ये समस्याएं बुखार में बदल जाती हैं, यानी सर्दी जुकाम के साथ व्यक्ति को बुखार हो जाता है। अगर आपको ये समस्या सर्दी की, जुकाम की, जकड़न की, बुखार की
अक्सर रहती हो, नियमित रूप से रहती हो, ऐसे लोगों को देर रात तक जगने से और देर तक सुबह सोने से बचना चाहिए। अगर आप देर रात तक जगेंगे तो चंद्रमा का पार्ट आपका कमजोर होगा, और सुबह अगर देर तक सोएंगे तो एनर्जी लेवल खराब होगा। इसीलिए देर रात तक जगने और देर से सोने से बचिए। चांदी का एक गिलास खरीद लीजिए, चांदी के गिलास से पानी पीजिए, या जहां पीने का पानी रखते हैं, जग में, बर्तन में, मटके में, उस पात्र में एक चांदी का सिक्का डाल करके रखिएगा। रोज सुबह स्नान करिए और उगते सूर्य की रोशनी में पीट करके लगभग 10 मिनट तक या कम से कम 5 मिनट तक रोज बैठिए। ये छोटे छोटे काम अगर आप करने लगें तो जो सर्दी जुकाम की समस्या है, जो कोल्ड कफ कंजेशन की समस्या है, जो बुखार की समस्या है, इससे आपको जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। अब बात करते हैं त्वचा की समस्या की। त्वचा की समस्या पहले इतनी ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन अब त्वचा की समस्या बड़ी कॉमन हो गई है, और युवावस्था में, यंग एज में त्वचा की समस्या लड़कियों को, लड़कों को बहुत परेशान करती है। चेहरे पे दाने, दाग धब्बे, शरीर में दाने, खराश, अलग अलग तरह की त्वचा की समस्या लोगों को परेशान करती है, और ये भी बड़ी कॉमन है। त्वचा की समस्या का कारण क्या है और निवारण क्या है? त्वचा की समस्या मुख्य रूप से बुध से संबंध रखती है। मुख्यतः ये समस्या मरकरी की है, बुध की है, और इसमें आंशिक रूप से मंगल और सूर्य भी शामिल हैं। ये समस्या बुध, आंशिक रूप से मंगल और सूर्य की समस्या मानी जाती है। बुध जो है वो स्किन का स्वामी ही है। बुध का मतलब आपकी त्वचा स्वयं है। इसीलिए अगर बुध की वजह से त्वचा की समस्या होती है तो ये समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। मंगल और सूर्य की वजह से अगर त्वचा की समस्या होती है तो त्वचा पर जगह जगह दाग धब्बे आ जाते हैं। सूर्य शरीर में मेलानिन बढ़ा देता है, जिससे शरीर पर कालापन आता है। मंगल शरीर में रिएक्शन पैदा करता है, जिसकी वजह से स्किन पर दाग धब्बे पैदा हो जाते हैं। कभी कभी मंगल के कारण दुर्घटना में भी शरीर पर निशान आ जाते हैं। कटे फटे के और चोट के निशान शरीर पर होते हैं। यानी स्किन की समस्या 3 कैटेगरी में है, बुध, मंगल और सूर्य। उसी हिसाब से त्वचा की अगर आपको समस्या है तो उसका समाधान आप करेंगे। पहला काम जो त्वचा की समस्या वाले हर व्यक्ति को करना चाहिए, नियमित रूप से उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। रोज सुबह उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं। सप्ताह में 1 दिन, किसी भी दिन जल और फल ग्रहण करके उपवास रखें। त्वचा की समस्याओं के मामले में जितना संभव हो हरी सब्जियों का सेवन करिए, सलाद खाइए, कच्चे फल, कच्ची सब्जियां, हरी सब्जियां, इसका सेवन करना बहुत अच्छा होगा। और कांसे का, ब्रॉन्ज का एक छल्ला बनवा लें और सीधे हाथ की, राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में बुधवार को धारण कर लें। अगर आप ऐसा करें तो नियमित रूप से त्वचा की समस्या में सुधार होगा। डॉक्टर की बात मानें, डॉक्टर से परामर्श लें, लेकिन साथ में सूर्य को जल, खान पान में परहेज और सूर्य की रोशनी का संपर्क आपको बहुत फायदे दे सकता है त्वचा की समस्याओं से छुटकारा पाने में।
अब एक और बड़ी कॉमन समस्या है आंखों की समस्या। आंखों का कमजोर होना उसमें शामिल है। खैर वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आंखों से लगातार पानी गिरना, आंखों का ड्राई हो जाना, आंखों की रोशनी कम होना, ये तमाम समस्याएं आंखों की समस्या है और ये भी बड़ी तेजी से आगे चल रही है। आंखों की समस्या मुख्य रूप से सूर्य से संबंध रखती है। आंखों की अगर आपको समस्या है तो इसके पीछे सूर्य की भूमिका जरूर होगी। सूर्य रोशनी का, प्रकाश का स्वामी है, तो आंखों की रोशनी और आंखों के प्रकाश को नियंत्रित करता है। कभी कभी आंखों का संबंध शुक्र से भी होता है। शुक्र जो है वो आंखों की लेंस का मालिक है। इसीलिए अगर शुक्र प्रभावित करेगा तो रेटिना में या आंखों के लेंस में दिक्कतें हो सकती हैं। सूर्य के कारण रोशनी घटती जाती है, आंखों की रोशनी कम होती है, ग्लूकोमा होता है, और शुक्र के कारण आंखों की नसें, आंखों का लेंस गड़बड़ हो जाता है। यानी सूर्य और शुक्र मुख्य भूमिका निभाते हैं। चंद्रमा भी आंखों की रोशनी में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों आंखों की रोशनी के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर आंखों की रोशनी की समस्या हो तो क्या करेंगे? सुबह के समय नंगे पैर घास पर चलना चाहिए। पार्क में जाइए, जितना सुबह जाएंगे उतना अच्छा होगा, और नंगे पैर घास पर चलिए। भूल कर भी दांतों से नाखून मत चबाइए। अगर आप दांतों से नाखून चबाएंगे तो आंखों की रोशनी कम होगी। आंखों से अगर लगातार पानी गिरता हो तो सूर्योदय के समय जब सूर्य लाल हो, आंखें बंद करके सूर्य के सामने कुछ देर बैठिएगा। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो आपकी आंखों की समस्या में तेजी से सुधार होगा। आंखों की समस्या के मामले में सूर्य की रोशनी बड़ी फायदेमंद होती है, और साथ ही साथ आंखों की समस्या के मामले में जिन फलों, सब्जियों का रंग लाल या नारंगी होता है उनको खाने से भी निश्चित रूप से लाभ होता है। अब एक और बड़ी कॉमन समस्या है हड्डियों का दर्द और सर दर्द। आपके शरीर में लगातार दर्द रहता है, ज्वाइंट पेन होता है, या मौके बेमौके आपके सर में दर्द होने लगता है। क्या है इसका कारण और क्या है निवारण? हड्डियों का दर्द, सर का दर्द, शरीर का दर्द सूर्य और शनि से संबंध रखते हैं। सूर्य का मतलब आपकी हड्डियां हैं और शनि का मतलब आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, आपके नर्व हैं। तो हड्डियों की समस्या और दर्द की समस्या सूर्य और शनि से संबंध रखती है। हालांकि शरीर के अन्य जगह के दर्द के लिए इसमें अन्य ग्रहों का योगदान भी होता है। सूर्य की वजह से ज्यादातर पीठ दर्द की और सर दर्द की समस्या होती है। जिनकी कुंडलियों में सूर्य गड़बड़ होगा वो कमर दर्द और पीठ दर्द की शिकायत जरूर करेंगे, और साथ में मौके बेमौके उनको सर का दर्द भी परेशान करेगा। चंद्रमा या बुध की वजह से दर्द अगर हो तो एक्चुअली दर्द नहीं होता, ज्यादातर साइकोलॉजिकल पेन होता है। यानी दर्द का अनुभव होता है, शरीर में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो अक्सर शिकायत करते हैं कि मेरे शरीर में दर्द है, मेरी आंखों में, मेरे सर में दर्द है, और इलाज कराया जाए, जांच कराई जाए तो कुछ निकलता नहीं है। ये वाला साइकोलॉजिकल पेन होता है चंद्रमा और बुध की वजह से। शनि की वजह से शरीर के जोड़ों में
या नर्व में, नसों में दर्द होने की संभावना ज्यादा होती है। शनि का जो पेन होता है, शनि का जो दर्द होता है, वो न्यूरोलॉजिकल होता है, वो नसों का होता है। और सूर्य का जो दर्द होता है वो हड्डियों का होता है। क्या उपाय किया जाए? अगर जोड़ों में दर्द की समस्या हो, अगर ज्वाइंट में पेन की प्रॉब्लम हो, तो पैरों के अंगूठे में चांदी का छल्ला धारण करें। दोनों पैरों के अंगूठे में चांदी का हल्का सा टाइट छल्ला पहनिए। सुबह और शाम दोनों समय कर सकें तो बहुत अच्छा, नहीं तो रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अपनी छोटी वाली उंगली के नीचे वाले हिस्से को 5 मिनट तक हल्के हल्के अगर आप दबाएं तो ऐसा करने से भी दर्द से तुरंत छुटकारा मिलता है, दर्द में तुरंत सुधार होना शुरू हो जाता है। अब एक और बड़ी सामान्य सी, बड़ी कॉमन समस्या है, वो है पेट की समस्या। गैस की दिक्कत, एसिडिटी की दिक्कत, कब्ज की समस्या, यानी पेट की समस्या कहां से आती है? बृहस्पति और चंद्रमा से पाचन तंत्र की और पेट की समस्या पैदा होती है। बृहस्पति अगर कुंडली में गड़बड़ हो तो पेट नियमित रूप से खराब रहता है, नियमित रूप से गड़बड़ रहता है। बृहस्पति वाले पार्ट पर अक्सर लिवर में दिक्कत होने की संभावना होती है। बृहस्पति पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो लिवर की और आंतों की समस्या जरूर हो जाती है। लिवर और आंतों की प्रॉब्लम होती है। फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, बृहस्पति है इसके पीछे। कभी कभी चंद्रमा की वजह से भी पेट की समस्या होती है, क्योंकि आपकी जो साइकोलॉजी है, आपकी जो मानसिक स्थिति है, उसका भी सीधा असर आपके डाइजेशन पर, आपके पेट पर पड़ता है। अगर पेट की समस्या आपको रहती हो ज्यादा तो पीला पुखराज मत पहनिएगा। जिन लोगों को लिवर की गंभीर समस्याएं हैं, ऐसे लोग पीला पुखराज ना पहने। तांबे के बर्तन का पानी पिए या तांबे के गिलास से नियमित रूप से पानी पिए। रोज सवेरे तेजी से टहलिए, ब्रिस्क वॉक करिए और एक बार में ढेर सारा खाना मत खाइए, यानी ठूस ठूस कर एक बार में बहुत सारा भोजन करने से बचिए। आयुर्वेद की एक औषधि है, उसका नाम है त्रिफला। त्रिफला का पाउडर रात को 1 या 2 चम्मच गुनगुने पानी के साथ अगर आप रोज सेवन करें तो त्रिफला का सेवन करने से पेट की समस्या में या पेट की समस्याओं से बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाता है। अब एक और समस्या जो थोड़ी बड़ी है लेकिन बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, वो समस्या है डायबिटीज, शुगर, मधुमेह। कैसे होता है ये? डायबिटीज या मधुमेह मुख्य रूप से शुक्र के कारण होता है। जिन बीमारियों में प्यास ज्यादा लगे या जिन बीमारियों में पानी कम या ज्यादा पीना हो, वो शुक्र की वजह से होती हैं। जैसे किडनी की समस्या, पानी कम पीना है। डायबिटीज की समस्या, बार बार प्यास लगती है। ये बीमारी होती है शुक्र के कारण, लेकिन कभी कभी इसमें चंद्रमा या बृहस्पति की भूमिका भी होती है। चंद्रमा तनाव की वजह से डायबिटीज पैदा करता है और बृहस्पति इंसुलिन की वजह से डायबिटीज पैदा कर देता है। शुक्र के कारण आनुवांशिक कारणों से परिवार में किसी को डायबिटीज है तो आपको भी डायबिटीज हो जाएगी। शुक्र की वजह से आनुवांशिक कारणों से मधुमेह होता है। चंद्रमा के कारण तनाव की वजह से, स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज हो जाती है। बृहस्पति की वजह से कम उम्र में शरीर इंसुलिन नहीं बना पाता।
पाचन तंत्र में दिक्कत होती है और जिस वजह से डायबिटीज हो जाती है। शुक्र, चंद्र और बृहस्पति ये तीनों अपनी अलग अलग स्थितियों के अनुसार डायबिटीज दे सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज है, मधुमेह है, तो जल तत्व का रत्न पहनिएगा, ओपल या मोती, बहुत फायदा होगा। भोजन में कच्चा केला, जई जिसको ओट्स कहते हैं, और लौकी ये जरूर शामिल करिएगा। संभव हो तो रोज प्रातः सूर्य नमस्कार भी करें, जल तत्व का रत्न पहन लें, सूर्य नमस्कार करें, डायबिटीज को जरूर कंट्रोल कर पाएंगे। राम रक्षा स्तोत्र भी पढ़ने से डायबिटीज के मामले में फायदा होता है। जिन लोगों की दवाई के बावजूद डायबिटीज कंट्रोल ना हो पा रही हो, ऐसे लोग राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करेंगे। अब एक और समस्या है तो बड़ी, लेकिन बड़े कॉमन तरीके से आगे बढ़ रही है, और वो समस्या है रक्तचाप की, ब्लड प्रेशर की। रक्तचाप के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, चाहे लो हो चाहे हाई हो, ब्लड प्रेशर के लिए हर हाल में चंद्रमा जिम्मेदार होता है। चंद्र आपके रक्त को और रक्त के प्रवाह को, ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करता है। इसीलिए ब्लड प्रेशर के लिए हर हाल में चंद्रमा जिम्मेदार होता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो मोती सोच समझकर पहनिएगा। पहन सकते हैं लेकिन सोच समझकर, वरना बीपी ऊपर नीचे हो सकती है। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। सादा जल, प्लेन वाटर बहुत अच्छा होगा। और भोजन में साधारण नमक के बजाय सेंधा नमक, रॉक साल्ट, जिसको व्रत उपवास में प्रयोग करते हैं, उस नमक का प्रयोग करें। शव आसन का अगर आप अभ्यास करें, आसन में एक विशेष आसन है शव आसन, शरीर को रिलैक्स करने के लिए किया जाता है। अगर शव आसन का अभ्यास किया जाए तो इससे भी लाभ जरूर होता है। हाई ब्लड प्रेशर की या लो ब्लड प्रेशर की स्थिति में प्राणायाम बहुत कारगर होता है। अगर आप नियमित रूप से सलाह लेकर के, किसी योगाचार्य से सीख करके अगर आप प्राणायाम करते हैं तो आपके ब्लड प्रेशर की स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाता है। इन तमाम बीमारियों में आपने देखा होगा कि लगभग हर बीमारी में सूर्य की उपासना बड़ी जरूरी है। इसीलिए आप बीमार हैं तो भी और नहीं बीमार हैं तो भी रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। और अगर जल्दी उठ सकते हो तो उगते हुए सूर्य की रोशनी में पीठ करके 5 मिनट तक बैठिए। कोई भी व्यक्ति अगर नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करे, उनके समक्ष बैठे, प्रार्थना करे, तो 90% मामलों में वो स्वस्थ बना रहेगा। बीमारियां अगर आएंगी भी तो बहुत जल्दी बीमारियां जाएंगी और बहुत जल्दी व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। तो हमने आपको ये बता दिया कि अलग अलग बीमारियों को ज्योतिष के छोटे छोटे उपायों से आप कैसे ठीक करेंगे, लेकिन साथ में मैं ये भी कहूँगा कि डॉक्टर की बात मानिएगा। जो दवाई दी गई है वो दवाई करिएगा, और साथ में ये उपाय करेंगे तो धीरे धीरे दवाई डॉक्टर स्वयं कम कर देंगे और धीरे धीरे आप बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि आपके लग्न के अनुसार किस तरह की बीमारी आपको हो सकती है और कौन सा एक उपाय जरूर करना चाहिए, जिस एक उपाय को करने से आप लंबे समय तक स्वस्थ बने रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की। देखिए, मेष लग्न वालों को बीमारी कम होती है। मेष लग्न वालों को चोट चपेट ज्यादा लगती है। इनके साथ चोट चपेट और दुर्घटनाओं की संभावना ज्यादा होती है। बीमार कम पड़ते हैं।
अगर आपका लग्न मेष लग्न है तो नियमित रूप से भगवान सूर्य की उपासना करिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप रोज केवल सूर्य देव को जल चढ़ाएं, सूर्य की रोशनी का सेवन करें, आप बिल्कुल स्वस्थ बने रहेंगे। वृषभ लग्न, वृषभ लग्न वालों को सर्दी जुकाम बहुत जल्दी होता है। मौसम बदला और बीमार पड़े, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम, सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम और ENT कान नाक और गले की समस्या अक्सर वृषभ लग्न वालों को परेशान करती है। अगर आपका वृष लग्न है, गले में खराश तो आपके बनी ही रहेगी। तो वृष लग्न वालों को सर्दी जुकाम और ENT की कान नाक गले की समस्या से बचना चाहिए। क्या उपाय करेंगे? स्वस्थ रहने के लिए वृषभ लग्न के लोग नियमित रूप से शिव जी की उपासना करें। रोज सुबह 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करिएगा और सुबह के समय नमः शिवाय का जप करिएगा, या जितना ज्यादा से ज्यादा आप नमः शिवाय का जप करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो वृष लग्न के लोग जितनी ज्यादा भगवान शिव की पूजा करें उतना ही ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। मिथुन लग्न, मिथुन लग्न वालों को नसों की समस्या से यानी नर्व की समस्या से और एलर्जी, स्किन एलर्जी, छींक आ रही है, जुकाम हो जा रहा है, नसों की और एलर्जी की समस्या से मिथुन लग्न वालों को बचना चाहिए। मिथुन लग्न वाले बहुत जल्दी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के शिकार हो जाते हैं, इसका इनको ध्यान रखना है। नियमित रूप से अगर आप श्री हरि की उपासना करें, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें, भगवान विष्णु की पूजा और आरती करें, तो इससे आपका स्वास्थ्य कुल मिलाकर बेहतर बना रहेगा। कर्क लग्न, कर्क लग्न वालों को ज्यादातर बीमारियां मानसिक होती हैं। कर्क लग्न वालों को डिप्रेशन होने के, साइकोलॉजिकल समस्या होने के, मानसिक बीमारियां होने के योग ज्यादा होते हैं। और कर्क लग्न वालों को इन्फेक्शन भी बहुत होता है, पेट का इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन कर्क लग्न वालों को ज्यादा हो जाता है और ये ज्यादा बीमारियों के बारे में सोचते भी हैं, इसलिए और ज्यादा बीमार पड़ते हैं। अगर आपका लग्न कर्क लग्न है तो नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करिएगा। रोज सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे और नमः शिवाय का जितना संभव हो आप जप करेंगे, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। सिंह लग्न, सिंह लग्न वालों को भी बीमारियां कम होती हैं, मजबूत लग्न है, स्ट्रेंथ बहुत होती है। लेकिन सिंह लग्न वालों को चोट चपेट, हड्डियों और दुर्घटनाओं से बचना चाहिए। जॉन्डिस की समस्या और लिवर का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सिंह लग्न वाले चोट चपेट, हड्डियों की समस्या और दुर्घटनाओं से बचें। जॉन्डिस और लिवर की समस्या का ध्यान रखें। कैसे स्वस्थ रहेंगे? नियमित रूप से सूर्य भगवान की उपासना करिए। रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं, सूर्य नमस्कार करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, निश्चित रूप से आप स्वस्थ बने रहेंगे। कन्या लग्न, कन्या लग्न वालों को पेट की बीमारी, त्वचा की बीमारी और मोटापे की बीमारी अक्सर हो जाती है। पेट, त्वचा और मोटापे की समस्या से कन्या लग्न वालों को बचना है और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए इनको नियमित रूप से भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। भगवान विष्णु की उपासना करें, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें, श्री हरि से प्रार्थना करें, आप बेहतर बने रहेंगे। तुला लग्न, इनको नसों की न्यूरो प्रॉब्लम, हड्डियों की
और आंखों की समस्या से बचना चाहिए। आंखों की समस्या और हड्डियों की समस्या तुला लग्न वालों को अवश्य होती है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो नियमित रूप से शनिदेव की उपासना करेंगे। रोज शाम को शनि मंत्र का जप करें। हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न वालों को मोटापा जल्दी होता है, डायबिटीज जल्दी होती है और सर्जरी से शल्य चिकित्सा से इनको सावधान रहना चाहिए। लापरवाह बहुत होते हैं स्वास्थ्य के मामले में, इसलिए बहुत जल्दी कम उम्र में ही बहुत बीमार भी पड़ सकते हैं। अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करिए। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा ही पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। धनु लग्न। दुर्घटना की समस्या, चोट चपेट की समस्या, हड्डियों की समस्या और डायबिटीज, ये धनु लग्न वालों को अक्सर होती है। शरीर की हड्डी का बढ़ जाना या पैरों में दर्द होना, इसकी शिकायत धनु लग्न वाले बहुत करते हैं। क्या उपाय करें? नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करें। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें, सूर्य की रोशनी का सेवन करें, आप स्वस्थ रहेंगे। मकर लग्न। मकर लग्न वालों को आंखों की समस्या, हड्डियों की समस्या और पेट की समस्या से बचना चाहिए। मकर लग्न वालों को डाइजेशन की प्रॉब्लम अक्सर होती है। क्या करेंगे? नियमित रूप से शनिदेव की उपासना करें। रोज शाम को शनि मंत्र का जप करें और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपको लाभ होगा। कुंभ लग्न। कुंभ लग्न वालों को मानसिक रोग, डिप्रेशन की संभावना, नर्व की प्रॉब्लम, नसों की समस्या और इन्फेक्शन की समस्या से बचना चाहिए। कुंभ लग्न वालों को अक्सर बीमारियों के होने का वहम बहुत होता है। क्या उपाय करेंगे? नियमित रूप से शनिदेव की अगर उपासना करें, रोज शाम को शनि मंत्र का जप करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मीन लग्न। इनको मोटापे की समस्या, त्वचा की समस्या और पेट की समस्या अक्सर परेशान करती है। मीन लग्न वालों को स्किन की प्रॉब्लम ज्यादातर हो जाती है। क्या करना चाहिए? नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करें, शिव जी को जल अर्पित करें, नमः शिवाय का जप रेगुलरली आप करते रहें। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर